हम लोग जडेजा को सीएसके के लिए कप्तानी करते हुए भी देख चुके हैं। बिल्कुल। और जब आप उनके स्टैट्स देखेंगे, जिस तरीके से वो सीएसके को एक तरीके से पीछे ही ले गए, मतलब हर गेम हार रही है टीम, तो उस तरह के कप्तान ना हो अक्षर, यही शुभकामना है मेरी ओर से। इस बार एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में क्या हुआ है, वो अक्षय कुमार को वो मीम है ना, स्वैप हुए हैं दोनों जगहों के प्लेयर्स। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, द यंगस्टर टू वॉच आउट फॉर, लेकिन द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस सीएसके टीम से वो नहीं रहेंगे इस साल, क्योंकि अब इस टीम में है अच्छे प्लेयर्स जो कि यंग प्लेयर्स हैं। क्या धोनी के लिए आखिरी सीजन है? ये तो भैया आप अनसुलझा हुआ सवाल हमने आपसे पूछ लिया। या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पूछेंगे तो वो शायद ना बता पाए कि धोनी का आखिरी सीजन कब है। जीटी वर्सेस मुंबई जब होगा तब रोहित शर्मा सामने होंगे, वो उनसे हर एक गेंद पे पूछेंगे कि मेरे को टीम से बाहर क्यों निकाला। पूछेंगे तो विराट कोहली से भी। दूसरा जो मैच होगा वो आरसीबी साथ होगा, क्योंकि देखिए सिराज का कुछ भी हो, आउट स्विंगर बहुत सही जाता है। अर्जुन तेंदुलकर पे उनके लिए तो एक मैच फिक्स है, एक मैच के लिए। बुमराह पहले 3-4 मैचेस में नहीं है, फायदा कर सकता है। ईशान किशन भी एक तरीके से दरवाजा तोड़ना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें ये नहीं कहना है कि उनके साथ जाती हुई है, हम नहीं कहेंगे। उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, हम नहीं कहेंगे, हम कह ही नहीं रहे ये बात। हाँ। आईपीएल 2025 शुरू होने जा रहा है। आईपीएल का मेला फिर से दस्तक दे चुका है। 2025 में कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन से प्लेयर्स पे होगी नजर, इन्हीं विषयों पे आज बात करेंगे ऑन योर क्रिकेट टाइम पॉडकास्ट। माय नेम इज आकाश थापा एंड आई हैव अभिनय जी। अभिनय जी, आईपीएल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। मैच प्रीव्यू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स प्रीव्यू कर रहे हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, हर टीम से 2-2 प्लेयर्स उठाएंगे और उन पे थोड़ी सी बातें और गपशप होंगी। तो पहली टीम अगर हम उठाएं आईपीएल से, तो सबसे ज्यादा उत्सुकताओं से भरी हुई, एक नए कोच के साथ, एक नए कप्तान के साथ आ रही है ये टीम, पंजाब किंग्स। सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है ये टीम। कौन से 2 प्लेयर्स लग रहे हैं आपको कि इन्हें देखा जा सकता है आईपीएल में? देखिए, जहां तक बात है कि नए कप्तान के साथ आ रहे हैं, तो नए कप्तान के साथ तो बहुत सारी टीम आ रही है। आप देखेंगे तो पंजाब ही नहीं, और भी टीम है। खैर, आपने सबसे पहले पंजाब किंग्स को लेकर पूछा है, तो पंजाब किंग्स के लिए आप सबसे पहले तो नजर रखेंगे श्रेयस अय्यर पर। कप्तान है, सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं अपनी टीम के लिए, और ओवरऑल भी आई थिंक दूसरे नंबर पर है सबसे महंगे बिकने वाले में। तो एक तो नजर रहेगी श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि श्रेयस अय्यर को हम सब देख चुके हैं कि एज अ कैप्टन वो कैसा खेलते हैं, और ट्रॉफी भी जिता चुके हैं। और खास बात एक और है कि श्रेयस अय्यर जिस टीम में होते हैं वो टीम ट्रॉफी जीत जाती है। आप बस एक फाइनल को छोड़ दे, वनडे वर्ल्ड कप को, उसके बाद से आई थिंक या घरेलू मैच हो या फिर इंटरनेशनल मैच हो, चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, आईपीएल ट्रॉफी देखिए, तो ट्रॉफियों का खजाना है श्रेयस अय्यर के पास। तो श्रेयस अय्यर पे नजर रहेगी कि क्या प्रीति जिंटा जो अब तक नाखुश होके जाती है, इस सीजन अय्यर को पाने से वो खुश होके जाएंगी या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो सारी ट्रॉफीज जीतते जा रहे हैं, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली हो, अलग अलग किस्म की ट्रॉफियां हो। और साथ ही साथ आपने कहा कि वो ऐसे कप्तान, एज अ कैप्टन के तौर पर पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। और एक और चीज जो श्रेयस अय्यर की खासियत है यहाँ पर, वो बल्कि श्रेयस अय्यर नहीं है, वो है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग के साथ उनका पुराना वास्ता रहा है, तो वो देखने में दिलचस्प होगा कि क्या होगा श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अच्छे बैटर माने जाते हैं, वनडेज में उनकी जगह है, किंतु टी20 में अभी उन्हें बाहर रखा हुआ है। टी20 की टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम 2 टीम्स भी बनाए तो वो दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम्स में से एक होगी।
तो उस लिहाजे से अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर वुड बी अ ग्रेट पिक टू वॉच आउट फॉर, एक ऐसे प्लेयर जो कि आपसे पूरी ट्रॉफी लेके जा सकते हैं इस सीजन। दूसरे जो है वो है युजवेंद्र चहल, चर्चाओं में घिरे हुए हैं, अभी उनकी कुछ तस्वीरें आ रही हैं और उनके पर्सनल इश्यूज भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज नहीं थे वो थे उनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम के साथ जा रहे हैं, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है। उनके साथ वही हो रहा है जो एक टाइम पे कुलदीप यादव के साथ हुआ करता था। आप 2024 के वर्ल्ड कप का पार्ट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मिस आउट कर गए, आपको खिलाया नहीं गया, उसके बाद आप टीम में भी वापस नहीं आए। ये वो इम्पैक्ट सीजन हो सकता है युजवेंद्र चहल के लिए, जहां पे वो सबसे महंगे स्पिनर बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो स्पिनर के लिहाज से सबसे महंगे स्पिनर, मतलब 18 करोड़ कोई स्पिनर लेके जा रहा है तो वो वॉच आउट तो होगा ही, लोग तो उसे देखना चाहेंगे ही कि क्या क्वालिटी है उस स्पिनर में। स्पिनिंग डिपार्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट से एक ऐसी टीम पे जाते हैं जिसके पास स्पिनिंग हैवी टीम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। केकेआर के पास तो बिल्कुल स्पिन नहीं है, चाहे उसमें सुनील नारायण हो या फिर वरुण चक्रवर्ती हो, पन इंटेंडेड एंड सरकाजम आल्सो। तो केकेआर में से कौन आप देख रहे हैं कि कौन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे इस टीम से? देखिए केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे जो है उन पे नजर रहेगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बिकेंगे भी नहीं, और बिके भी, और डबल लॉटरी लग गई रहाणे के लिए, कप्तान भी बन गए। आप अगर जो कैप्टन की फोटो शूट है उसमें उठा के अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा खुश अगर कोई शख्स दिख रहा है तो वो रहाणे ही है। और रहाणे की कप्तानी हम सब देख भी चुके हैं। रहाणे एज अ कैप्टन नो डाउट वो बहुत बेहतरीन कप्तान है। आपको याद होगा जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, उन्होंने कप्तानी करी, और क्या लाजवाब कप्तानी, तो उसके लिए तो वो चर्चा में है ही। उसके अलावा रणजी मैचों में भी उनको कप्तानी करते हुए देखा जाता है। तो अजिंक्य रहाणे पर नजर रहेगी। अजिंक्य रहाणे को हम लोग सीएसके में खासकर आईपीएल 2023 में देख चुके हैं कि किस तरह से सीएसके के लिए वो गेम चेंजर साबित हुए। एक तरीके से वो अपना गेम बदल दिए, एक तरीके से आप कहिएगा तो वो आक्रामक क्रिकेट खेलने लगे, जो पहले नहीं खेलते थे, जो इंडियन टीम के लिए भी लंबे समय तक T20 फॉर्मेट में भी खेले, लेकिन वहां भी वो एंकर के रोल में खेलते थे। लेकिन जब थाला के साथ जुड़े तो उन्हें अपना गेम बदलना पड़ा। जी बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे एक सर्टेनली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे। हालांकि उनका टीम में वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एज अ प्लेयर उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में भी लगातार परफॉर्म किया था और बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया था। इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ 2 ही नामों की चर्चा रही है एज अ बैटर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सटॉर्शनेटली परफॉर्म करके गए हैं। एक तो अजिंक्य रहाणे, दूसरे करुण नायर। करुण नायर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो दूसरे प्लेयर हैं केकेआर के, बिल्कुल उनके बारे में अगर बात की जाए, वो है लवर बॉय ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स हर्षित राणा। एक सीजन ब्रेकआउट हुआ और एकदम से ही टीम में आ गए वो। उसके अलावा जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत टाइम्स में सवाल उठे थे। तो ये उनका फॉर्मेट है, ये उनका ब्रेकआउट सीजन फिर से हो सकता है, क्योंकि T20 टीम में इंडिया की बहुत मुश्किल हो रहा है जगह बनाना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं, तो एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो उनके साथ है। और जहां तक हम रहाणे की बात को हम खत्म नहीं करना चाहेंगे, रहाणे की बात इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि हर टीम नए कैप्टन की ओर जा रही है, कि फ्यूचर देख रही है हर टीम एक तरीके से। लेकिन एक इकलौती टीम है केकेआर जो एक्सपीरियंस के साथ गई है। हालांकि हो सकता है रहाणे का कुछ ज्यादा करियर बचा नहीं हो, फिर भी रहाणे को आप कैप्टन के रूप में देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और कैप्टनसी से ही बात आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन से एक निकलता है शब्द कैप, और कैप से ही एक और शब्द निकलता है कैपिटल। तो देश की राजधानी दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि इस बार एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में क्या हुआ है, वो अक्षय कुमार को वो मीम है ना, स्वैप हुए हैं दोनों जगहों के प्लेयर्स, विकेट कीपर्स इनफैक्ट। केएल राहुल देखने को मिलेंगे दिल्ली कैपिटल से आपको, जो कि चर्चा का विषय रहेंगे। केएल राहुल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम इंडिया के व्हाइट बॉल सेटअप, रेड बॉल सेटअप में एक स्टेपनी की तरह ऊपर नीचे ट्रैवल करते ही रहते हैं। और ये सीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट भी देनी है। पिछले साल 2024 में जो हुआ एलएसजी के ओनर के साथ और आगे बात बढ़ी,
ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वो पिछले साल की, पिछले ही सीजन की बात है। तो केएल राहुल हैज अ स्टेटमेंट टू प्रूव। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? राहुल के लिए बोलने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सोच रहा था कि आप खत्म करें और राहुल पे मैं स्टार्ट करूं। बात ये है कि हम लोग आईपीएल में बहुत चर्चा करते हैं विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली का जो है 2016 सीजन बहुत बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, मतलब वो जो 2016 में करके गए हैं वो आज भी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जब केएल राहुल को देखेंगे, जब खासकर वो पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे, तो 2 सीजन केएल राहुल ने जबरदस्त खेला है, उसमें ही सबसे तेज 50 भी है। तो आप समझ सकते हैं कि टी20 में वो कितने विस्फोटक तरीके से खेल सकते हैं। और इस बार अच्छी चीज ये है कि वो कैप्टन भी नहीं है, और शायद सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, उनको वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, वो एक तरीके से गेम पलट सकते हैं शुरुआत से ही। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की व्यथा ही ये है कि आप ओपनिंग से कैसे हटाएं अभिषेक पोरेल जैसे प्लेयर को टॉप ऑर्डर बैटिंग से। उसके बाद फैब भी आ गए, और साथ ही साथ जेक फ्रेजर मैकगर्क। हमने पिछली बार जेम्स बोला था, लेकिन हाँ, जेक फ्रेजर मैकगर्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बाहर रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके के गेम चेंजर है। हालांकि बात उन पे नहीं होगी ज्यादा, लेकिन केएल राहुल का सीजन, वो जो पहले ही 6 ओवरों में वो चेंज कर सकते हैं गेम, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और लेकिन केएल राहुल के बारे में ये भी बहुत कहा जाता है कि वो पुराना बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी एक चीज है जिसके कारण एक जो 2-4 रूल्स निकले हैं कि नई बॉल भी आ सकती है 10 ओवर के बाद। तो वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्लेयर जो दिल्ली कैपिटल्स का होगा, वो होगा दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान, जिसके ऊपर नजरें होंगी। स्टार्टिंग उनके करियर की ऐसी रही कि जडेजा का एक प्लेसिबो कह सकते थे हम, एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आए थे। लेकिन जिस तरीके से वो शाइन किए हैं, जिस तरीके से वो खेले हैं, मैं आशा करता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स में भी शायद वो ऊपर ही बैटिंग करें केएल राहुल से। केएल राहुल से ऊपर बैटिंग ना करें दिल्ली कैपिटल्स में, तो टीम के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं बेहतर ही होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वो बल्ले से आप बताते हैं हमें कि जडेजा के 300 हैं डोमेस्टिक में। अक्षर पटेल इतने टेक्निकली साउंड तो दिखते हैं कि उनके भी हो सकते थे। वहां पे बड़े शॉट्स भी हैं अक्षर के पास, बड़े शॉट्स भी हैं। वर्ल्ड कप फाइनल ना भूलें कि उन्होंने यहाँ के बीच में गेम चेंज किया था, जहां पर एक साइड पर विराट कोहली एंकर कर रहे थे। तो अक्षर पटेल as a player for Delhi Capitals is a must watch. He'll be leading, और क्या वो as a captain, as a leader, lead by example की तरीके से खेल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जडेजा से कंपेयर कर रहे थे कि जडेजा जिस प्रकार के ऑलराउंडर है, तो मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हम लोग जडेजा को सीएसके के लिए कप्तानी करते हुए भी देख चुके हैं। बिल्कुल, और जब आप उनके स्टैट्स देखेंगे, जिस तरीके से वो सीएसके को एक तरीके से पीछे ही ले गए, मतलब हर गेम हार रही है टीम, तो उस तरह के कप्तान ना हो अक्षर, यही शुभकामना है मेरी ओर से। बिल्कुल, और जिस तरीके के कप्तान एक सीजन कप्तानी करने गए, आधे सीजन से हटा दिए गए, फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं जो मैन मैनेजमेंट की गई धोनी के द्वारा, अगला सीजन जीत गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। बिल्कुल, और फिर अगला सीजन कोई नया कप्तान आया और वो नहीं जिता पाया। बिल्कुल, तो यही चीज है मेरे ख्याल से। अक्षर पटेल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इतना ही देखने को है कि एज अ लीडर वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि जडेजा जैसा काम ना करें, बेहतर यही होगा। हालांकि जब अक्षर पटेल कैप्टन बने, बहुत लोग हैरान हो गए कि अक्षर क्या आपकी टीम में फैब जैसे कैप्टन है जो आरसीबी को लीड करके आ रहे हैं और लगातार टीम को क्वालिफाई भी करवा चुके हैं। उसके अलावा केएल राहुल भी बहुत बेहतरीन कप्तान भी हैं। आप एक तरीके से कहिए कि लखनऊ जैसी नई टीम को बार बार क्वालिफाई कराना कोई ऐसे काम नहीं है, जिसमें भी उसमें भी तब जब आपका जो मालिक है वो बात बात पे सुनाए। वो आप देख सकते हैं मैदान में जो बिल्कुल वो पैशन अपनी जगह है, लेकिन एक खेल की और वो उस ग्राउंड में बाउंड्रीज किसी तौर पे रखी हुई है। तो उस प्रेशर में राहुल ने जिस तरह का खेल दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां तक बात है अक्षर पटेल की,
तो अक्षर पटेल बेशक एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जब कप्तानी की बात हम लोग करते हैं तब अक्षर को साबित करना होगा कि वो कप्तान रहते हुए कितना प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। और कप्तानी की बात हो चली है तो इंडिया के वाइट बॉल के सबसे महानतम कप्तानों में से एक, अब एक बोलना पड़ता है, पहले सबसे महानतम थे, सबसे महानतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की टीम, द यंगस्टर टू वॉच आउट फॉर, लेकिन द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस सीएस की टीम से वो नहीं रहेंगे इस साल, क्योंकि अब इस टीम में है अच्छे प्लेयर्स जो कि यंग प्लेयर्स हैं। अब वो वाली टीम नहीं रही जो डैडीज आर्मी हुआ करती थी। राहुल त्रिपाठी एक नाम है सीएसके से जो कि बहुत उठ रहा है, और राहुल त्रिपाठी इतने यंग नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके का उनका गेम है, इस साल बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं राहुल त्रिपाठी। सो डू यू थिंक दैट ही विल बी इन द प्लेइंग 11 और वो इस साल कुछ मैजिक कर सकते हैं सीएसके के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, प्लेइंग 11 में तो होंगे ही, और वो आपको दिखेंगे जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे 2023 में सीएसके के लिए दिखे थे। वन डाउन खेलेंगे सीएसके के लिए और उनसे बहुत उम्मीद होगी, क्योंकि आप शुरू में देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और डोइन कॉनवे ही दिखेंगे, लेकिन उसके बाद जिस पे आप कह सकते हैं वन डाउन के प्लेयर पे टीम निर्भर होती है, तो वो रोल एक बार फिर से पहली बार सीएसके के लिए राहुल त्रिपाठी पे होगी। और जहां तक आप बात कर रहे थे एमएस धोनी की टीम, तो ये टीम अब एमएस धोनी की तो है ही, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की भी टीम है। जहां तक बात है कि एक बात और आप कह रहे थे कि वॉच आउट में नहीं रहेंगे एमएस धोनी, वॉच आउट में नहीं रहेंगे, इसका कारण भी है क्योंकि एमएस धोनी बहुत नीचे खेलते हैं, और यही नहीं, फैंस धोनी का फैन तो बहुत है ही, धोनी के लिए बहुत सपोर्ट है। आप जहां जाएं धोनी के मतलब लाखों चाहने वाले आ जाते हैं, कुछ मैदान में जा पाते हैं, कुछ बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। लेकिन आप एक चीज अगर उनके फैन से पूछेगा कि आजकल बहुत सारे लोग फैंटेसी पे टीम बनाते हैं, तो वो जो है धोनी को अपनी फैंटेसी टीम में नहीं रखते हैं, तो यहाँ भी मतलब एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है। एमएस धोनी जो है वो बहुत ही ज्यादा आजकल सुदीप कीचा वाला अप्रोच, जैसे जिसने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग देखी है वो मेरी बात समझ गए कि सुदीप कीचा क्यों बोल रहा हूँ मैं। सुदीप कीचा एकदम 11वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं जब पूरा का पूरा मेला लुट चुका होता है। वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी, मेरे को तो लगता है उनका बस नहीं चलता है, वरना वो इम्पैक्ट प्लेयर से अपने आप को हटा दें बैटिंग के टाइम पे। धोनी के साथ ये है कि इतने एज में भी वो बहुत फिट हैं, और विकेट के पीछे ही आप देखें जो काम आजकल के यंग विकेट कीपर नहीं कर पाते हैं वो धोनी करते हुए दिखते हैं। तो धोनी कहीं से ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं है, खेलने योग्य नहीं है, वो खेल रहे हैं, और बहुत सारे आप देखिए कि एक्सपर्ट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि धोनी को खेलना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ, क्या धोनी के लिए आखिरी सीजन है? ये तो भैया आप अनसुलझा हुआ सवाल हमने आपसे पूछ लिया। या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पूछेंगे तो वो शायद ना बता पाए कि धोनी का आखिरी सीजन कब है। होपफुली अगर वो जैसे ही एक सीजन जीतते हैं वो शायद रिटायरमेंट ले लेंगे, वो शायद ये सीजन हो, वो शायद अगला सीजन हो, वो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उम्र के तकाजे पे बात हुई और यंगस्टर्स की बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स के, तो उसमें एक बड़ा नाम आ रहा है, उन्हीं का लड़का जो पहले एक दो सीजन्स के लिए गुम हो गया था, वो है सैम करन। सैम करन विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, डू यू थिंक? बिल्कुल सैम करन पे तो नजर रहेगी, क्योंकि आप देखिए चेन्नई सुपर किंग के लिए पहले सैम करन कितना कुछ कर चुके हैं। हमें याद है एक सीजन जब पूरी टीम फ्लॉप जा रही थी, पूरी टीम मतलब एक तरीके से दिख भी नहीं रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल खेलने के लिए आई। उस सीजन भी सैम करन काफी जबरदस्त प्रदर्शन करके गए, न सिर्फ बॉल से बल्कि बल्ले से भी, ऊपर आके खेलना, रन बनाना। आई थिंक उन्होंने एक शतक भी लगाया था आईपीएल में। हाँ आईपीएल में आई डोंट थिंक सो, लेकिन एक बड़ा स्कोर है उनका, बड़ा स्कोर भले बिल्कुल हो सकता है, और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं, पहली शुरुआत में आके गेंद डाल सकते हैं, और लहरती उनकी लेफ्ट आर्म पेसर है। मीम बनती थी जो वो येलो बैंड पहन के आते थे, हमें याद है लॉकडाउन के आसपास, रविवार को गुब्बारे वाले से जो चश्मे खरीदे हैं वो पहन लोग कहते थे ये स्कूल के बच्चे को कहाँ बुला लिए हो।
But Sam Curran has gotten a long way since then. He'll be a player to watch out for in my perspective. And what's your perspective about it? बिल्कुल बिल्कुल, सैम करन पर तो नजर रहेगी ही। दो खिलाड़ी की हम लोग बात कर लिए, सैम करन और राहुल त्रिपाठी, जिन पर नजर रहेगी सबसे ज्यादा। लेकिन एक और खिलाड़ी है मेरे हिसाब से, वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन हाल ही में संन्यास लेकर आ रहे हैं। फिर से रविचंद्रन अश्विन भी वापसी कर रहे हैं, अपनी जो प्रमुख टीम है, प्रमुख आईपीएल टीम है उनके लिए, उसमें वापसी कर रहे हैं। तो अब देखिए, चेन्नई की स्क्वाड पर हम बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3 क्वालिटी स्पिनर जब 12 ओवर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब फेंकेंगे तो आप समझ सकते हैं जो विपक्षी बल्लेबाज है उनका क्या हाल होने वाला है। और चेपॉक के अंदर भूचाल आएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि ड्यू टू अश्विन इतने ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड्स ऑफ क्रिकेट, 3 इंटेलिजेंट माइंड्स ऑफ क्रिकेट, फ्लेमिंग, धोनी एंड अश्विन जब साथ में होंगे और तमिलनाडु में होंगे, चेन्नई में होंगे, तो हो सकता है कि वो सातों के सातों अपने गढ़ पे, अपने घर पे जीत जाएं। घर और गढ़ की बात अगर करी जाती है तो जीटी की टीम जो है वो बहुत आगे आती है। बिल्कुल, घर और गढ़ की बात में अब सबसे इसका बड़ा उदाहरण तो खुद कप्तान सुमन गिल है। सुमन गिल को हम लोग हमेशा कहते हैं कि कहीं ना चलो सुमन गिल, अहमदाबाद में तो चल जाओ, लेकिन बड़ा निराश कर गए थे जब वर्ल्ड कप फाइनल था। वो एक टीज ही रही है जिंदगी भर, ताउम्र क्या बात करें उस पर अब, कि शुभमन गिल एक बड़े ही फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, ही विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि उन्हें अपने T20 सेटअप में जगह बनानी और वहां पे जाके कप्तान बन जाना है। लेकिन अभी शुभमन गिल पे इस सीजन पे ज्यादा देखने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि देखने वाली बात होगी पेसर पे। पेसर जो है मोहम्मद सिराज जीटी से खेल रहे हैं, और वो वही गाना बजता है जब भी मोहम्मद सिराज की आजकल मैं तस्वीर देखता हूँ जीटी की जर्सी में और वीडियोस देखता हूँ कि ठुकरा के मेरा पैर मेरा इंतकाम देगी। इट विल बी अ वेरी गुड मैच टू सी के जीटी वर्सेस मुंबई जब होगा तब रोहित शर्मा सामने होंगे, वो उनसे हर एक गेंद पे पूछेंगे कि मेरे को टीम से बाहर क्यों निकाला, जबकि मैं आपका वर्क हॉर्स था उस समय। और पूछेंगे तो विराट कोहली से भी। दूसरा जो मैच होगा वो आरसीबी साथ होगा, क्योंकि देखिए सिराज का कुछ भी हो, आउट स्विंगर बहुत सही जाता है। अहमदाबाद में तो कर सकता है सिराज कमाल, बिल्कुल अहमदाबाद में कर सकते हैं। साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्टेडियम, चिन्नस्वामी स्टेडियम पे भी वहाँ पे बाउंस है, तो वहाँ पे उन्हें बाउंस मिलेगा। और वहाँ पे 5 विकेट उन्होंने आरसीबी के लिए वहीं पे ही ली थी चिन्नस्वामी में। तो ये 2 मैचेस हैं और ये कुछ सवालात हैं जो कयामत के रोज पूछेंगे वो उनसे। देखिए, लेकिन सिराज का एक बयान अभी अभी आया है 1-2 दिन पहले कि बहुत इमोशनल है सिराज साहब आरसीबी को छोड़ने पे, खासकर विराट कोहली को लेकर ये कहते सुने गए कि हार्ड टाइम में विराट भैया ने काफी सपोर्ट किया, और ये बात सही भी है। जब आप देखेंगे सिराज बहुत पिटाई खाते थे, आप जब वो आरसीबी से पहले एसआरएच के लिए खेलते थे तब भी हमें याद है सिराज का स्पेल, मतलब रन ही रन लुटेंगे। आरसीबी में आने के बाद भी काफी रन लुटाते थे, आरसीबी टीम काफी बैकफुट पर रहती थी उनके कारण भी। लेकिन उस आप कह सकते हैं खराब टाइम में विराट कोहली ने जिस तरह से उन्हें बैक किया, उसका नतीजा ये है कि सिराज एक प्रॉपर इंडियन बॉलर बन चुके हैं। बिल्कुल, और उस हिसाब से वो एक अलग शैली में भी गेंद डालते हैं, और जब वो टफ रफ एंड अप करके बॉल डालते हैं लोगों को और सामने एक एग्रेशन आता है, तो उनकी सेलिब्रेशन, विराट कोहली की अलग से सेलिब्रेशन, वो शायद इस साल नदारत रहेगी, मिस करेंगे। बिल्कुल फैंस मिस करेंगे। और ये रही थी बात मोहम्मद सिराज की। दूसरे कौन से प्लेयर हो सकते हैं गुजरात टाइटंस के जिन पे नजरें होंगी, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं बहुत टाइम से साहब। बिल्कुल, जो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं वो तो वही है राशिद खान आईपीएल के एक तगड़े प्लेयर रहे हैं, आईपीएल के ही खोज है राशिद खान, आप एक तरीके से कह सकते हैं। एसआरएच के लिए लंबे समय तक खेले, उसके बाद जीटी में जब से गए हैं, सीजन के शुरू होने से पहले ये भी बात चल रही थी कि शायद इस बार जो है जीटी अपना कप्तान राशिद खान को बना दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुभमन गिल ही एक बार फिर कप्तानी कर रहे हैं। राशिद खान को इसलिए हम लोग देखेंगे और फैंस भी देखेंगे क्योंकि राशिद उतने लय में नहीं दिखे हैं। अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं। राशिद प्रमुख गेंदबाज है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन आप अगर गेंद से देखें तो वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं।
तो आईपीएल जो उनका एक तरीके से आईपीएल उनके लिए होम कंडीशन ही कह लीजिए, आईपीएल उनके लिए बहुत बेहतर जगह है जहां वो बहुत निखर के आते हैं। तो क्या इस सीजन राशिद अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित होंगे, और क्या मैच विनर ही नहीं ओवरऑल टूर्नामेंट में वो पर्पल कैप होल्डर भी बनेंगे, ये सवाल है, क्योंकि राशिद में क्वालिटी तो है। बिल्कुल क्वालिटी उनके पास है, और विकेट लेने का उनके पास एक जो टैलेंट था वो हमेशा से ही रहा था। लेकिन आजकल टीम्स क्या करती हैं कि जैसे सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, ऐसे प्लेयर्स के वो ओवर्स निकाल देते हैं, चाहे वो 24 रन का उनका स्पेल जाए या 30 रन का स्पेल जाए, वो 4 ओवर्स वो ऐसे ही करके निकालते हैं। तो इकोनॉमिकल रहेंगे वो, लेकिन कब तक, क्योंकि लास्ट सीजन इकोनॉमिकल जो उनका रहा था वो याद होगा फाइनल आपको गुजरात टाइटंस के सामने जो खेला गया था, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी इकोनॉमिक रहने नहीं दिया था। शुभम दुबे की बात कर रहा हूँ, तो शिवम दुबे ने उनको रहने नहीं दिया था। शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर थे जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और उस फाइनल में वो ऐसा लग रहा था कि जा रहा है मैच, और फिर राशिद खान आ गए थे, हमें लगा यहाँ से तो मैच चला जाएगा, लेकिन शिवम दुबे ने मारा उन्हें। और यही चीज देखने वाली होगी कि वो कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को उनकी आदत लग गई है। बिल्कुल, और गेंदबाजी के अलावा राशिद की जो बल्लेबाजी है उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि वो भी हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिए हैं MS धोनी से। वो हेलीकॉप्टर, और वो कहां से शॉट्स लेके आ जाते हैं, वो उनका ब्लेड ऐसे ही मुड़ता है और वो सीधा जा रहा है, तो वो एज एन ऑलराउंडर बहुत इफेक्टिव दिखेंगे। उनको बल्लेबाजी ज्यादा मिलती नहीं है अपनी कोई सी भी टीम में, लेकिन जहां वो करते हैं, और कहीं पे बल्ले पे उस दिन रास आ गया उन्हें कुछ, तो वो तो भैया उड़ा देते हैं सामने वाली टीम को। सिद्धू जी जैसे बोलते हैं उड़ाया है उड़ाया है, और वो क्या ही बोले सिद्धू जी का, वो आगे के शेर उनके बोले नहीं जा सकते कभी कभी। बिल्कुल। उड़ाने से याद आई बातें कि LSG एक ऐसी टीम है जो बहुत बैटिंग हैवी है। उन्होंने ऐसा किया है कि वो बल्लेबाज तो ले लिए, उड़ाने वाले ही रखे हैं, सारे उड़ाने वाले बल्लेबाज ले लिए, और उसके बाद बॉलर्स लेना ही भूल गए। तो ऐसी LSG की टीम है। मयंक यादव सीजन के आधे खत्म होने के बाद आएंगे भी कि नहीं, उस पे भी डाउट है। वही घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, वो वाली चीज हो रही है उनके साथ। और साथ ही साथ उनके जो टॉप 5 बैटर्स हैं वो सारे के सारे मारने वाले अच्छे खासे फ्लैम्बॉयंट बैटर्स, टैलेंटेड बैटर्स जिनके बल्ले पे गेंद आती है। लेकिन प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत के बारे में आपका क्या कहना है साहब? ये सीजन क्या कहना है, इतने सारे पैसे लेके गए हैं तो उनको भी देखेंगे ही फैंस की क्या करते हैं। फैंस से ज्यादा सबसे ज्यादा जो उम्मीद है ऋषभ पंत से वो है संजीव गोयनका को। संजीव गोयनका बहुत बड़ी बात कहते हुए सुने गए हैं कि ऋषभ के आ जाने से, मैं तो ऑक्शन में इसलिए गया था कि ताकि ऋषभ को ले लूं। वाह, टीम में मतलब ये वो वाली बात होगी ना कि मैं सुपरमार्केट जाता हूँ लेकिन सिर्फ एवोकाडो खरीदने जाता हूँ। मैं सारे बैटर्स पिक किए हैं और क्वालिटी बैटर्स पिक किए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पंत कैसा खेल दिखाते हैं, कप्तानी पे भी नजर रहेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि पंत उतरेंगे कब, क्या बल्लेबाजी पोजीशन पंत के लिए निर्धारित किया गया है? बल्लेबाजी पोजीशन उनकी होगी 1 डाउन, जो कि उनकी बेस्ट बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो 1 डाउन पे जाएंगे, क्योंकि उनके पास ओपनर्स भी हैं और 1 डाउन का ऑप्शन भी है। पंत आ भी सकते हैं, पंत घुमा भी सकते हैं आके कुछ गेंदें, बिल्कुल 1 डाउन। और उनका लेकिन उनका शतक जो है आईपीएल में वो मेरे ख्याल से 2 डाउन पे है, तो जहां पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कुछ प्लेयर्स T20 में भी 2 डाउन पे कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हैं उन्हें ओपनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स, अगर आप इंटेंट की बात कर रहे हैं तो इंटेंट में ओपनर, एज एन ओपनर अगर हम ऋषभ पंत को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज होगी। तो ये चीज देखने वाली होगी कि वो कहाँ पे बैटिंग करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो कैसे लीड करते हैं, और तीसरी विकेट कीपिंग स्किल्स के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं।
क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं थे पहले से ही, ऋषभ पंत विकेट कीपर थे। हाँ। लेकिन उनका स्किल सेट थोड़ा सा डगमगाया रहता है बहुत टाइम से, और बहुत टाइम से वो अच्छी कीपिंग भी कर लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े विकेट कीपर्स के सानिध्य में रहे हैं वो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो रिद्धिमान शाह हो। लेकिन एज अ विकेट कीपर भी उन पे बहुत सारे सवाल उठेंगे, और सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या वो अपनी सैलरी जस्टिफाई कर पाएंगे इस IPL सीजन। बिल्कुल, 3-4 चीजें तो आपने बताई दी है। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि क्या वो खुद को संजीव गोयनका से डांट सुनने से रोक पाते हैं, या एज यूजुअल जैसा धोनी के साथ हुआ, जैसा केएल राहुल के साथ हुआ, वो ऋषभ पंत के साथ भी होगा। कहीं ये ना हो कि वो स्टूपिड वाला जो एड है वो संजीव गोयनका के लिए ही ना लग जाए। लेकिन पैशनेट ओनर हैं वो, और बहुत ही पैशन से खेलते हैं, मजाक अपनी जगह है, तो कभी-कभी बातें नहीं। अलावा फुटबॉल लीग में भी देखे, वहां भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और फुटबॉल फैंस का तो आप सभी जानते हैं कि उनसे ज्यादा पैशनेट कोई भी नहीं है अपने गेम को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत, और दूसरा नाम जो मेरे ख्याल से LSG से आ सकता है वो होगा मार्करम का, जो आप कह रहे थे कि मार्करम एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं इस साल, क्योंकि मार्करम एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर, उन्हें सीम और स्विंग से इतनी दिक्कत नहीं होगी लेकिन स्पिन से होगी। तो मार्करम एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिन पे नजरें रहेंगी। स्पिन से दिक्कत होगी, और उनकी जो स्पिन है उससे भी बल्लेबाजों को दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब लखनऊ में खेलेंगे तो मार्करम बॉल से भी यहाँ एक तरीके से डिसाइडिंग साबित हो सकते हैं। मार्करम पर इसलिए भी नजर रहेगी क्योंकि मार्करम शायद LSG के लिए ओपन कर सकते हैं इस सीजन, और मार्करम बहुत क्वालिटी लेकर आते हैं। चाहे आप जब SRH के लिए उन्हें खेलते हुए देखें, पहले जो वो खेल चुके हैं SRH के लिए, वहाँ भी एक बहुत तगड़े खिलाड़ी रहे हैं और कैप्टन भी रहे हैं, तो वो प्रेशर झेलना जानते हैं। वो उनको एक्सपीरियंस है कि IPL में कैसे एक्सपीरियंस को सोखा जाए। लेकिन जैसा आपने कहा, कंसर्न तो यही है कि स्पिन को कैसे खेलते हैं, क्योंकि स्पिनर आपको हर टीम में क्वालिटी स्पिनर मिलेंगे। जब आप, सबसे बड़ी बात तो जब आप MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेलने जाएंगे तो वहाँ 12 ओवर आपको स्पिनर्स के ही झेलने होंगे। बिल्कुल, और 12 ओवर स्पिनर्स के झेलने पड़ेंगे। लखनऊ भी स्पिनिंग ट्रैक है साहब, काली मिट्टी की पिच है, उस पे रन्स इतने ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लखनऊ के स्टेडियम की सबसे ज्यादा खराब और निंदनीय बात जो करते हैं लोग वो यही थी कि यहाँ की पिच बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। प्लेयर टू वॉच आउट तो हम लोग बात कर लिए कि मार्करम और पंत पर नजर रहेगी, लेकिन एक चीज और है लखनऊ के लिए जो हम लोग शायद डिस्कस कर ले तो बेहतर होगा कि गेंदबाजी लाइनअप है, उस पर आप कह रहे हैं कि मयंक यादव आधे सीजन तो आएंगे ही नहीं, उसके अलावा आकाशदीप है, उसके अलावा आपके वेस्ट इंडीज के समर जोसफ भी हैं, लेकिन शायद उनको जगह ना मिले। आवेश खान है, लेकिन फिर भी आप इन सबको हटा भी दें तब भी क्या जो गेंदबाजी है वो मजबूत दिख रही है। आप मेरे को 4 इंडियन पेसर्स बताइए और मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पर है। आकाशदीप तो जुड़ गए हैं क्लब से, आवेश खान अभी नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए। और दूसरे क्या कहते हैं आपके एक और पेसर थे, इंडियन पेसर आवेश खान थे, मोहसिन खान कहाँ पर है वो? मोहसिन खान भी छोटी है, रिहैब। तो ये बहुत बड़ी चीज है LSG के लिए। ये पंत और गोयनका साहब कभी नहीं चाहेंगे ये, बिल्कुल। वो अब क्या कहते हैं, वो शायद गेंदबाजों की अलग से क्लास ले रहे हैं और डग आउट में बैठ के, लेकिन उनके गेंदबाज जो है वो कहीं पे प्लास्टर चढ़ा के, कहीं पे टेपिंग करके बैठ के सुन रहे होंगे। बहरहाल ये बात रही इंजरीज के दौर की LSG की, और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे। आधे सीजन के बाद मैं मयंक यादव को देखना चाहूंगा कि क्या उतनी पेस रहती है या नहीं रहती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अगली टीम, हमारी टीम्स कौन कौन सी हो गई हैं? अभी तो मेजर टीम्स बची हुई हैं 2, वो है मुंबई इंडियंस की टीम। अरे भाई साहब, क्या कोर लेके बैठी है मुंबई इंडियंस की टीम। इंडियन टीम का कोर लेके बैठी हुई है, आधी टीम उनकी इंडियन टीम है, बिल्कुल। प्लस उनके पास जो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग है। अगर आपके पास बुमराह और ट्रेंट बोल्ट दोनों हैं एक टीम में, हालांकि बुमराह पहले के 3-4 मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर आपके पास बुमराह और ट्रेंट बोल्ट है और उसके ऊपर आपके पास 1 2 3 4 5 तक इतने
एक्सेप्शनल बैटर्स हैं, जहां पे हार्दिक पांड्या भी एक नाम आ रहा है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा 2 लगातार शतक मार चुके हैं। नंबर 3 पे कौन बल्लेबाजी करेगा, उस पे मार हो जाने वाली है उस टीम में। उसमें कौन प्लेयर वॉच आउट फॉर ढूंढेगा, लेकिन हम फिर भी लेके आए हैं, हम एक और साउथ अफ्रीकन प्लेयर को लेके आए हैं प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में, वो होंगे रायन रिकल्टन से स्टार्ट करने वाली है। आपको क्या लग रहा है मुंबई इंडियंस? अब आप कह सकते हैं कि रेयान रिकल्टन के साथ मुंबई इंडियंस जा सकती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये बात कह सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो प्लेइंग 11 में नहीं होने वाले थे, वहां से वो परफॉर्म करते हैं, जगह फिक्स करते हैं, उसके बाद वो मुंबई इंडियंस भी अब कहीं ना कहीं उनको लेकर सोच रही होगी। एक ही खिलाड़ी हम लोग चुन रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो जिन पर नजर रहेगी वो है रेयान रिकल्टन, क्योंकि और जो सारे खिलाड़ी जैसे आपने नाम गिनाया सब इंडियन प्लेयर हैं और भारतीय टीम के लिए लगातार खेलते हैं, तो उन सभी को हम सब देख चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं मैदान पर। बिल्कुल, एक प्लेयर चुन रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर जो है उस पे भी नजरें होंगी बहुत लोगों की। वो होंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर पे। उनके लिए तो एक मैच फिक्स है, एक मैच खेल के जाएंगे। एक मैच तो खेल के जा सकते हैं, लेकिन एक चीज और भी देखने को मिलेगी कि बुमराह पहले 3-4 मैचेस में नहीं है। फायदा कर सकता है ये, क्योंकि हो सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर आपको गेंदबाजी करते हुए देखें। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो वो आते जाते रहेंगे, लेकिन क्या वो स्टार्टिंग 11 से ही मुंबई इंडियंस की टीम में रहेंगे इस बार? क्योंकि इस बार क्या होने वाला है, जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, कागजों पे फास्ट बॉलिंग में एक आध ऑप्शन जो बेंच स्ट्रेंथ में आ रहा है वो है अर्जुन तेंदुलकर। बिल्कुल, हाँ। उनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स का हमें कोई अंदाजा नहीं कि अभी वो उनका डीवाई पाटिल ये सब कैसा गया, किंतु अर्जुन तेंदुलकर अगर हमें खेलते हुए दिखें तो हो सकता है मजा तो आएगा, हम देखेंगे तो जरूर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को धिक्कार के बाहर निकाल दिया गया था MRF पेस एकेडमी से कि भैया तुम बल्लेबाजी करो, और उन्होंने ऐसी टीज ली कि अपने बेटे को फास्ट बॉलर बनाया, और लेफ्ट आर्म फास्ट है वो, तो उस हिसाब से देखना। देखिए, नो डाउट अच्छे बॉलर हैं अर्जुन तेंदुलकर, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ट्राई करने चले जाते हैं। वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि बहुत एक्साइटेड होके आ जाते हैं फील्ड पे? बिल्कुल, और बड़े आदमी की वो जो चीज है ना कि उनके हर एक मूवमेंट पे नजर जाएगी हमारी, के जैसे रोहन गवास्कर के साथ हुआ था, मोहिंदर अमरनाथ के साथ हुआ करता था इंडियन सेटअप में। खैर, जो बात है कि रेयान रिकल्टन इनके सबसे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी, और रेयान रिकल्टन जब आएंगे रोहित शर्मा के साथ, तो रोहित क्या एंकर की भूमिका में खेलेंगे और रेयान रिकल्टन को फ्री हैंड दिया जाएगा? रोहित ने कभी एंकर खेला ही नहीं है, वो सीधा जाके मारना शुरू कर देंगे। रायन रिकल्टन जो है वो मेरे को लगते हैं कि वो स्लो खेलेंगे वहां पर और एंकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब T20 में लंबी पारी खेलेंगे, या जो अप्रोच के लिए जो फेमस है, जो सेल्फलेस क्रिकेट उसके लिए फेमस है, उनको जरूरत ही नहीं है कोई किसी तरीके से वो 0 पे भी आउट हो जाए, तो उनके नीचे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा है, वो दोनों भी आउट हो जाए। हार्दिक पांड्या नाम का एक शख्स बैठा है जो कि अकेले हो सकता है 80-80 रन मार दे 30-30 गेंदों पे। तो ये थी मुंबई इंडियंस की बात, 30-30 गेंदों में 80-80 रन मार दे। एक टीम है, मैं ले लूं नाम? बिल्कुल। आरसीबी एक टीम है जो नए कप्तान के साथ ये टीम भी आ रही है। रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है। आप कह रहे थे 30-30 गेंद में 80 रन मार सकते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन हम रजत पाटीदार को भी नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से वो स्पिनर के अगेंस्ट खेलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। आप कोई भी क्वालिटी स्पिनर ले आओ, रजत पाटीदार आगे निकल के मारते हैं, खड़े मारते हैं। तो वही रजत पाटीदार एक ऐसे प्लेयर जो स्पिन को तो बेतहाशा अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग को भी बख्शते नहीं है, अच्छा खासा पिटाई करते हैं उसकी भी। तो रजत पाटीदार पे तो नजर रहेगी। एक और कैप्टनसी पे नजर रहेगी। बिल्कुल, कि एज अ कैप्टन वो उस तरीके से खेल पाते हैं कि नहीं, वो बात तो है ही। एक और प्लेयर आपको चुनने के लिए कहें कि किस पर नजर रहेगी, तो भुवनेश्वर कुमार इज द ड्रीम बॉय ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन सेटअप। भुवनेश्वर कुमार, अगर किसी भी यूपी के लड़के ने अगर भुवनेश्वर कुमार को टीवी पे देखा है तो भुवनेश्वर कुमार का एक्शन कॉपी करने की कोशिश की है। भुवनेश्वर कुमार वाज द फर्स्ट सुपरस्टार फास्ट बॉलर जिन्हें
बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मिली, और लेकिन वो इतने अंडररेटेड, अंडरटोन्ड गए कि उन्हें फिर बाद में एक बार बाहर निकले और फिर चांस ज्यादा मिला नहीं भारतीय टीम में। एक वर्ल्ड कप आया वापस, लेकिन वो थोड़ा सा उनके साथ नहीं गया। लेकिन हो सकता है आरसीबी के लिए इस साल अगर कोई एक इंसान ट्रॉफी जिताएगा तो वो भुवनेश्वर कुमार हो सकता है। बिल्कुल, स्विंग्स अर्थात से काफी उम्मीदें हैं आरसीबी फैंस को, लेकिन डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार हाल के दिनों में उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्या आरसीबी उनसे पहले के स्पेल में ही आरसीबी उनको लेकर आएगी, या फिर डेथ ओवर के लिए बचा के रखेंगे वो लोग? आई फील उनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं यश दयाल जैसे, बट एक ओवर तो वो बचा के रखेंगे, और वो क्या पता 1900 होगा, लेकिन वो नहीं पिटेंगे इस बार, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी अपने ऊपर काम करेगा। जो इंसान के पास कोई अना नहीं है, कोई ईगो बिना रखे, वो यूपी लीग खेलने चला जाए और उसमें भी खेले और अच्छा खासा खेले, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज उन्हें रोक सकती है इस बार सीजन में कामयाब होने से। हो सकता है कि वो फिर से पर्पल कैप होल्डर बन के निकले। बिल्कुल, और भूवी के लिए भी एक तरीके से वापसी है। भूवी भी पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में, तो भूवी भी जरूर चाहेंगे कि एक ऐसी टीम जो अब तक ट्रॉफी नहीं उठा पाई है उसे ट्रॉफी उठवाने में एक तरीके से सहयोग करें। बिल्कुल, तो ये थी आरसीबी की बात, जिन्होंने आज तक ट्रॉफी नहीं उठाई। अब इस पूरी बातचीत का सबसे आखिरी का पहलू शुरू हो रहा है, वो है एक ऐसी टीम जिसने सबसे पहली बार ट्रॉफी उठाई थी आईपीएल की, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स हमेशा से ही कोई एक्स्ट्रावेगेंट टीम बना के नहीं चलती है, लेकिन उनके पास नए नए खिलाड़ी आते हैं। राजस्थान रॉयल्स ही वो टीम है जिसने यूसुफ पठान दिया, जिसने शेन वॉटसन दिए, जिन्होंने रविंद्र जडेजा दिए इस आईपीएल को और क्रिकेटिंग वर्ल्ड को। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? नए नए कैप्टन बने हैं, 3 मैचों में कप्तानी करेंगे। रियान पराग, एक तो उन पर ही नजर रहेगी। रियान पराग को बीच में बहुत ट्रोल किया गया कि क्या ही खेल रहे हो, और बहुत सारी चीजों के लिए, फील्ड के बाहर की चीजों के लिए भी उन्हें ट्रोल किया गया। लेकिन पिछले सीजन जिस तरीके से रियान पराग ने वापसी करी है, उसके बाद वो इंडियन टीम के लिए डेब्यू भी किया, तो ये रियान पराग को एक मतलब आप कहिए कि अर्श से ऊपर लेके जाने वाली चीज है। तो रियान पराग तो है ही। रियान पराग पर नजर इसलिए भी है क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और टीम को एक तरीके से बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। आप चेज में ही उठा लें या फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए देखें, तो रियान पराग एक एक्स फैक्टर है टीम के लिए, और अब तो कप्तानी भी करेंगे पहले 3 मैच में। तो वो जो कप्तानी करेंगे उनमें ही काफी चीजें दिख जाएगी कि वो एज अ कैप्टन कैसे टीम को लीड करते हैं और कैसे खेलते हैं। बिल्कुल, रियान पराग एक ऐसे प्लेयर जो कि एक बहुत ही बड़े क्रिकेटिंग स्टेट से नहीं आते हैं, और वहीं पे जब रियान पराग की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले उन पे बातें हो रही थी कि बड़े घर का लड़का और इसे चांस मिले हुए हैं, पर्ची बोला गया था। काम भी किया है रियान पराग ने। आप अगर शुरू के देखें जब वो आए आईपीएल में, तब उनका जो ट्रेडिशनल डांस वो काफी वायरल हुआ। एक मैच जिताने के बाद वो कुछ डांस करते हुए दिखे थे। उस समय देखे वो थोड़े से अनफिट से लग रहे थे, लेकिन अभी आप जब रियान पराग को देखेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत बदलाव है। जिस तरीके से हम लोग विराट कोहली को शुरू में आते देखे हैं और अब जो विराट कोहली हैं, आज के यंगस्टर्स भी उसी राह पर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उनकी बैटिंग कितनी इंप्रूव हुई है। बैटिंग में वो अब ऑल एंड ऑल बैटर की तरीके से खेल रहे होते हैं, और जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए, वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का, बहुत अलग तरीके के प्लेयर दिख रहे हैं। और पिछले सीजन में तो उन्होंने जो धुएं उड़ाए हैं सामने वाली टीम के, ऑनरिक नॉर्किया को मेरे को याद है कि उन्होंने बहुत मारा था एक मैच में। तो रियान पराग इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। मैं अपने फेवरेट प्लेयर यशस्वी जायसवाल की इस सीजन बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वो भी रहेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा जो होंगे वो होंगे वेटरन ऑफ द गेम,
संदीप शर्मा एक वेटरन ऑफ आईपीएल मैं बोलूंगा। जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, गेम चेंज करते रहते हैं। और पंजाबी गबरू अब देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इस बार। बिल्कुल, संदीप शर्मा पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि संदीप शर्मा एक तरीके से बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि वेटरन है, आईपीएल में नो डाउट वो है। खासकर विराट कोहली जो आईपीएल के बहुत बड़े बल्लेबाज रहे, आईपीएल क्या ओवरऑल क्रिकेट में वो बहुत बड़े बल्लेबाज रहे, उनको बहुत परेशान किया संदीप शर्मा ने। एक तरीके से आप देखें कुछ सीजन पहले एक तरीके से लगा कि अब संदीप शर्मा का करियर जो है वो एंड हो गया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जिस तरीके से भरोसा जता रही है बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए राजस्थान रॉयल्स को जब देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनको एक तरीके से तंज कस रहे हैं कि आपने अश्विन जैसे बॉलर को जाने दिया, आपने चहल जैसे जो आईपीएल के वो भी एक दिग्गज ही हैं चहल, उनको जाने दिया, उसके बदले आप लेकर किसको आए। लेकिन ये टीम संदीप शर्मा को अभी भी रखी है बरकरार। अश्विन और चहल की बात से याद है कि वो उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो कर ही दिया, लेकिन श्रीलंकन बॉलर से किया। हाँ, वही तो चीज है। वही एक अलग सी वीडियो में किसी की मैं देख रहा था, उसमें बोला गया था कि राहुल द्रविड़ आए तो वो 2 श्रीलंकन स्पिनर्स लेके आए, और जब संगकारा थे तो वो 2 इंडियन स्पिनर्स के साथ और रहे। एक चीज और है राजस्थान रॉयल्स में जो और टीम में देखेंगे आप तो नहीं है कि इस टीम में प्लेयर्स टू वॉच आउट 1-2 नहीं है, कई हैं। आप संजू सैमसन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। संजू सैमसन को इग्नोर नहीं कर सकते, यशस्वी जायसवाल को इग्नोर नहीं कर सकते। संजू सैमसन इस सीजन नए रोल में दिखेंगे आपको, एज अ ओपनर खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुका है वो फ्रेंचाइजी में भी ओपनिंग ही करेगा मेरे ख्याल से। वही और यही शायद दिमाग में था, इसीलिए जॉस बटलर को लेट गो ऑफ कर पाए वो थोड़े से आसानी से। बट जिस तरीके की ये टीम है, राजस्थान रॉयल्स की टीम इज द टीम टू वॉच आउट फॉर। तो ये आखिरी टीम नहीं थी, एक और टीम है, एक और टीम है, मैं भी भूल गया था। क्योंकि इस टीम को भुलाया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये टीम आपको फाइनल में दिख रही है इस आईपीएल के। ये शायद बहुत जल्दी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरीके की ये टीम है, ये शॉर्ट बात हो सकती है कि वो दिखे। बिल्कुल, ये टू अर्ली तो है, लेकिन आजकल आपके प्रेडिक्शन बहुत सही जा रहे हैं। तो ये टीम है सनराइजर्स हैदराबाद से एक टीम पहले बनी हुई थी जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था, वो थी डेक्कन चार्जर्स। और ये इस बात की पुष्टि इससे भी हो गई है क्योंकि इंडिया टुडे के एक आर्टिकल ने बताया कि 33% जो लोग हैं वो डेक्कन चार्जर्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो टीम नहीं रही, ये टीम गायब हो गई और फिर एक टीम आई सनराइजर्स हैदराबाद। क्यों नहीं रही उस पर हम लोग किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे, वो एक अलग वीडियो है, एक रिकॉन टेल है वो एक अलग टॉपिक भी है। खैर उसको रहने देते हैं। एसआरएच के लिए जो 2 चुनते हैं, 2 जो जिन प्लेयर्स पे नजर रहेगी वो कौन हो सकते हैं? एक आप चुनिए, एक मैं बताऊंगा। एक जो मेजर प्लेयर होगा वो होगा हाइनरिक क्लासन इस साल। हाइनरिक क्लासन इसलिए क्योंकि वो फॉर्म में थोड़ा सा जूझ रहे हैं अभी फिलहाल, और लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि वो इतने ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू किया, उन्होंने जो he was toying with the ballers, he was hitting them everywhere on the ground. So Heinrich Klaasen will be the man to watch out for from Sunrisers Hyderabad. और मैं चुनूंगा ईशान किशन को, जो बहुत लंबे टाइम से भरे पड़े बैठे हैं, बस दिखाना है, और वो चीज़ वो प्रैक्टिस में ही आके दिखा गया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये खिलाड़ी बहुत लंबे टाइम से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था, टीम इंडिया में भी वो एक तरीके से फिक्स ही हो गए थे। आप कहिए कि बीच में ईशान किशन के साथ जा रही थी टीम, लेकिन कुछ कई चीज़ें हुई जिसके बाद उनको इग्नोर किया गया और अभी तक इग्नोर ही किया जा रहा है। टैलेंट के बेसिस पे देखें तो ईशान किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मैदान पे आके, और ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं आईपीएल में ही। तो ईशान किशन पर भी नजर रहेगी। ईशान किशन आई थिंक कि 1 डाउन खेल सकते हैं इस सीजन एसआरएच के लिए, क्योंकि उनके ओपनर तो ऑलरेडी तय ही हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से खेल के गए हैं पिछले सीजन में, तो नो डाउट कि इनको कोई आराम भी दिया जाए या फिर कहा जाए कि आप थोड़ा नीचे खेल लीजिए। तो ईशान किशन को 1 डाउन खेलना पड़ेगा, और ईशान किशन जैसा कि हमने आपसे कहा कि वो भरे बैठे हैं, उनको
हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम शुभमन गिल को देखेंगे कि T20 सेटअप में वो कैसे रिटर्न आने के लिए किस तरीके से खेलते हैं, लेकिन यही चीज अप्लाई होती है ईशान किशन के लिए भी। ईशान किशन भी एक तरीके से दरवाजा तोड़ना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे बहुत सारी चीजें, तो ईशान किशन पर नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें ये नहीं कहना है कि उनके साथ जाती हुई है हम नहीं कहेंगे, उनके साथ पॉलिटिक्स हुई हम नहीं कहेंगे, हम कह ही नहीं रहे हैं ये बात। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है और पर्दे के पीछे है कुछ चीजें। लेकिन ईशान किशन विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। वो क्या नहीं कर रहा है वो इंसान। वो इंडिया ए जब गई थी ऑस्ट्रेलिया तब भी वो गया था, वो हर जगह रन भी बना रहा है। और जिस तरीके की प्रैक्टिस की फुटेज आई है, वो मैच तो मैंने लाइव देखा है प्रैक्टिस का, जब मैं फोन चला के बैठा हुआ था। ईशान के लिए भी बहुत सारी बात कहने को तो है। वैसे जैसे हम लोग सब पंत को बैक करते हैं, पंत नो डाउट एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ईशान को उस तरीके से बैकिंग नहीं मिली, आप ये भी कह सकते हैं। एंड आई फील कि ईशान किशन वाज वे बेटर बैटर, क्योंकि आप अगर देखें तो उनका 200 है, ओपनर है वो, और 200 है उनका वनडे में। और एक और मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, जिसमें वो एक तरीके से टीम इंडिया हार रही थी। वो मैच हार्दिक पांड्या के साथ साझेदारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी है ईशान की। और वो जब वो बैटिंग करते हैं उनपे क्विंटन डिकॉक की एक छाप नजर आती है, लेकिन वो फ्लो है उनका, और वो फ्लो जो आता है तो उफ, बिल्कुल। कई उदाहरण हैं, आप आईपीएल में ही एक मैच देखे जो आरसीबी के अगेंस्ट एक बड़ा टोटल के पीछे अकेले चले गए, और उसके बाद वो आई थिंक कि 90 के आसपास आउट हो गए, जिसे टीम हार गई और बहुत निराश दिखे बाद में मैच के बाद। तो ईशान किशन इस सीजन एसआरएच के लिए एक प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे, उन पर नजर रहेगी। ईशान किशन और क्लासन को लेकर हम लोग बात किए, लेकिन एक और खिलाड़ी है जो, जैसे हम लोग राशिद खान के लिए कह रहे थे कि फॉर्म में नहीं है, वैसा ही प्लेयर एक है। हालांकि ये विकेट लेकर आ रहा है, राशिद खान के साथ ये चीज है कि वो विकेट लेकर नहीं गया। तो ये प्लेयर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी थोड़े से लय में नहीं दिखे, हालांकि उन्हें विकेट जरूर मिली, लेकिन वो उस तरीके से लय में नहीं दिखे हैं। तो क्या आईपीएल में वो एसआरएच जिस पिच पे 250, 300 भी बन जाए, ऐसी पिच है, उस पर क्या मोहम्मद शमी इस सीजन प्रभावी होंगे? आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल, होम पे इतना ज्यादा वो नहीं खेलेगी, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो वो एक बहुत बड़े एसेट के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रहती थी, लेकिन इस सीजन वो थोड़ी सी हल्की दिख रही है। अगर मोहम्मद शमी फॉर्म में होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो 14 के 14 मैचेस खिलाएंगे उन्हें, क्योंकि उनकी फिटनेस के ऊपर भी नजर होगी बीसीसीआई की। लेकिन अगर वो फॉर्म में होंगे तो एसआरएच से ज्यादा डरावनी टीम कोई नहीं होगी। फॉर्म में होंगे तब तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके जाएंगे, नो डाउट। हम लोग वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। एक और बॉलर है इस टीम में, जयदेव उनादकट भी, शायद उसको भी आजमाए प्लेइंग कॉम्बिनेशन में। उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के लिए रखा गया है, उन्हें तो एबी डिविलियर्स के लिए भी रखा जाता था। खैर, ये सब बात है कि प्लेइंग 11 में बहुत सारे प्लेयर हैं, मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं जो जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन 11 खिलाड़ियों को ही आप मौका दे सकते हैं। बिल्कुल, और 11 खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। हमने बात कर ली 21 से 22 लोगों के इस बार के पॉडकास्ट में। तो ये थी वो 10 टीमें और उनके कुछ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। तो विदा लेते हैं इसी बात पर और अंत करते हैं इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और सब्सक्राइब करें क्रिकेट टाइम्स को, एंड प्लीज टैप द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय बाय।